हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम में। साथियों, एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न हम चलते हैं। पहला प्रश्न में आपको बताना है इनमें से कौन सा आहुति सही है। पहला आहुति, आहुति, फिर आहुति, फिर आहुति। तो इसमें से करेक्ट आप बताएं, करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा। तो साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आहुति सही होगा ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों आपको बताना है वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन सा सही है। वाल्मीकि, 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 फिर क्या हो जाएगा वाल्मीकि। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका वाल्मीकि सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। कह रहा है कि स्वयं सेवक ने डॉट डॉट व्रत रखा। क्या व्रत रखा। आजीवन, आमरण, आपात, आजन्म। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, आमरण हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ से आमरण बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। माँ ने कोयले पर रोटी डॉट डॉट क्या की। सेकी, पकाई, भुनी, बनाई। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका सेकी। ऑप्शन नंबर साथियों पहला करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ से। हाँ अगला प्रश्न देखिएगा कि इस आविष्कार से डॉट डॉट लाभ प्राप्त है। इस आविष्कार से डॉट डॉट लाभ प्राप्त है। तो इसकी जगह पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर साथियों बिल्कुल हो जाएगा क्या क्या लाभ प्राप्त है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से दिया है न्यायविदों के बीच तंदूर कांड पर डॉट डॉट में बहस होगी। तो यहाँ से कहाँ पर बहस होगी। वकालत में, संसद में, अदालत में कि खिलाफत में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि न्यायविदों के बीच तंदूर कांड पर डॉट डॉट में बहस होगी। तो यहाँ पर अदालत में। ठीक है ना, अदालत में हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और अगले प्रश्न का आंसर बताएं। यहाँ से आपको पर्यायवाची बताना है। आकाश में यहाँ आपका बादल लिखा गया है ना, हाईलाइट बादल किया गया है, बादल घिरा है। तो इसमें पर्यायवाची बताना है। बादल का पर्यायवाची कौन है आप बताइएगा। वनज, वारिनिधि, वारिद या पयोधि। यहाँ पर आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो साथियों वारिधि। ठीक है ना, बादल का पर्यायवाची वारिद हो जाएगा। वनज ए आपका कमल का पर्यायवाची होता है। पयोधि ए समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। आइए साथियों याद रखना कि बादल का पर्यायवाची वरिद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गर्मियों में सूर्य तपता है। तो सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ से दिवाकर। सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है। सूर्य का पर्यायवाची बताना है दिवाकर, सुधाकर, पद्माकर, रत्नाकर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दिवाकर। सूर्य का पर्यायवाची साथियों क्या होगा, दिवाकर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ से सान्निध्य, सान्निध्य लिखा गया है ना। क्वेश्चन अगला देखेंगे। प्राकृतिक का सानिध्य पाकर ही मनुष्य विराट सत्ता की अनुभूति कर सकता है। तो यहाँ से आपका सानिध्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। सादृश्य, रहस्य, अधेय, समीप्य। तो साथियों यहाँ पर क्या रहेगा, समीप्य रहेगा ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समीप्य हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है। तो अनुग्रह शब्द का साथियों विलोम बताना है। ये अनुग्रह लिखा गया है ना, इसका आपको विलोम बताना है। आग्रह, संग्रह, ग्रहण और विग्रह। तो साथियों अनुग्रह का विलोम अगर हम देखेंगे, अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक है ना, अनुग्रह का विलोम विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अर्वाचीन का विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का साथियों विलोम शब्द क्या हो जाएगा,
नूतन, नव्य, प्राचीन और नवीन। तो यहाँ से आपका प्राचीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है। आपका देखिएगा पहला मुमूर्छा हो जाएगा कि मुमूर्षा हो जाएगा। तो इसमें साथियों आपका यही हो जाएगा ना, ठीक है ना, मुमूर्षा हो जाता है, ये आपका है मरने की इच्छा हो जाएगा, मुमूर्षा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या है आपका, आजन्म, ब्रह्मा, प्रजापति, स्वयंभू। तो इसमें साथियों आपका क्या हो जाएगा, जो स्वयं उत्पन्न हो, तो यहाँ से स्वयंभू आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल सही होगा, स्वयंभू। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना कि 1000 वर्षों के समूह के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पर 1000 वर्षों के समूह के लिए एक उपयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका हो जाएगा सहस्राब्दी हो जाएगा, सहस्राब्दी हो जाएगा। ठीक है ना, सहस्राब्दी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो दूसरों के मन की बात जानने वाला हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, विद्वान, अंतर्यामी और ईश्वर। जो दूसरे के मन की बात जानने वाला हो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अंतर्यामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों हो जाएगा, जो दूसरे के मन की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर साथियों, बिल्कुल अगला प्रश्न देखें। दांत कड़ी रोटी होने का मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको बताना है। यहाँ पर जल्दी से आप बताएं। पहला दे रहा है कि गहरी दोस्ती। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न मुहावरे का अर्थ पहचानें। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना, पहला आपका दे रहा है क्या हो जाएगा, गहरी दोस्ती होना, प्रेम संबंध होना, धोखा देना, या आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है कि दुश्मनी होना। तो दांत काटी रोटी होने का मुहावरे का क्या हो जाएगा, आपका गहरी दोस्ती होना। ठीक है साथियों, गहरी दोस्ती होना, दांत काटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिएगा, आपका मुहावरा भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है, नष्ट कर देना, अभिनंदन करना, संतोष होना, काम करना। तो यहाँ से ईंट बजाना क्या होगा, नष्ट कर देना होगा ना, नष्ट कर देना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें त्रुटि आपको बताना है। देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को पढ़ें और चारों ऑप्शन में पढ़ने के बाद यहाँ से त्रुटियाँ जो उसको बताना है। पहला देखिए यहाँ से पढ़िएगा, मैं श्री राम लाला जी के, सही है बिल्कुल, सहयोग लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। तो इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको ई बताना है कि सही है कि गलत है, क्या है, त्रुटि है कि त्रुटि नहीं है, और किस में है आपको जल्दी से बताना है। तो यहाँ से मैं श्री बिल्कुल सही है, राम लाल जी के सहयोग लिए, तो राम लाल जी के सहयोग से होगा, सहयोग से, ठीक है ना, लिए नहीं होगा, सहयोग से उनका अत्यंत आभारी हूँ। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कहाँ से गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सहयोग से हो जाएगा ना, सहयोग से। यहाँ पर लिए जो आ गया यही गलत हो जा रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन त्रुटि कहाँ पर है, ऑप्शन सी में त्रुटि है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको त्रुटि बताना है, त्रुटि कौन सा है। देखिए आगे पढ़ेंगे, कृपया अपनी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए पढ़े हुए पाठकों को चुनकर 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें से बताना है कि त्रुटि है कि नहीं है, ऑप्शन डी भी दिया है। तो यहाँ से देखिए सीधा पढ़िए, कृपया अपनी बात को, सही है, स्पष्टीकरण करने के लिए, स्पष्टीकरण नहीं होगा, स्पष्ट करने के लिए, ठीक है ना, क्या रहेगा, स्पष्ट करने के लिए हो जाएगा ना, स्पष्टीकरण नहीं रहेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। त्रुटि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे,
कि यहाँ पर त्रुटि बताना है कि कोई त्रुटि नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा त्रुटि है। हमें परस्पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से बताइए कोई त्रुटि नहीं है कि कहीं पर त्रुटि है। देखिए हमें परस्पर, परस्पर लगाओ या एक दूसरे की, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों लगाना गलत हो जाएगा। तो परस्पर आप चाहे लगाइए चाहे एक दूसरे की, ठीक है ना। हमें परस्पर मदद करनी चाहिए, या तो इस तरीके से बताएं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, त्रुटि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में आपका त्रुटि होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि होगा। तो साथियों आज यहीं तक, और फिर बताइए कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।